आज हम सीखेंगे क्लास 2 मैथ से नंबर का फेस वैल्यू, प्लेस एंड प्लेस वैल्यू। हमारे पास कोई नंबर है 254, इसमें हम किसी एक नंबर का अंडरलाइन किया हुआ है 5, तो हम इसका फेस वैल्यू, प्लेस एंड प्लेस वैल्यू जानेंगे। तो जो भी नंबर है जिसका अंडरलाइन किया हुआ है, तो फेस वैल्यू मीन्स नंबर। यदि हमारे पास यहाँ पे 5 पर अंडरलाइन है तो फेस वैल्यू इज 5 एंड प्लेस वंस, टेंस एंड 100। 5 इज ऑन प्लेस ऑफ टेंस, प्लेस की पोजीशन पे लिखेंगे टेंस। 5 इज ऑन टेंस प्लेस, फेस वैल्यू 5, प्लेस टेंस एंड प्लेस वैल्यू लिखने के लिए हम वो फेस वैल्यू लिखेंगे। फेस वैल्यू 5 है और प्लेस उसका टेंस है, तो हम 5 टेंस पर है तो हम उसको लिखते हैं 50। इसको समझने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, हमारे पास 5 है, 5 के सामने जो जितने डिजिट हैं हम उतने जीरो रखेंगे। जैसे हमारे पास 5 के नेक्स्ट 1 डिजिट है तो 5 के बाद हम 10 लिखेंगे। तो ये हमारा फेस वैल्यू 5, प्लेस इसका टेंस है, और प्लेस वैल्यू जो होगा वो उसकी प्लेस के साथ लिखा जाएगा। अगर 50 है, 5 है, इसकी 50 टेंस पोजिशन है तो हम इसको 50 लिखेंगे। ठीक है, अभी हमारे पास नेक्स्ट 250 है, तो इसमें अंडरलाइन हमने 2 को किया हुआ है, तो जो अंडरलाइन है उसका फेस वैल्यू सेम वो नंबर होगा। प्लेस हम देखेंगे वंस, टेंस, 100, ये 100 प्लेस पर है। 2 is on 100 place and place value is 2। 2 के बाद हम जितने डिजिट होंगे उतना जीरो लगाएंगे। इट इज 200। टेंस पोजीशन पे हम 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ये हमारा टेंस पोजीशन अगर है और यहाँ पे अगर 1 है तो हमारा 10 आएगा, 2 है तो 20, 3, 30, ऐसे 9 अगर होगा तो अगर टेंस प्लेस पे है तो हम 90 लिखेंगे। अगर जो नंबर फेस वैल्यू इसकी 100% वाले की 2 है, प्लेस इसका 100 है, प्लेस वैल्यू इसकी हो जाएगी 200। सीधा दिख रहा है 200, हम यहाँ लिखेंगे 200। ऐसे 7 का फेस वैल्यू 7, पोजीशन टेंस, प्लेस वैल्यू जैसे 5 टेंस मीन्स 50, 7 टेंस मीन्स 70। यहाँ हम जीरो का देखेंगे, ये 902। अभी हमें जीरो का देखना है, जीरो का कैसे निकालेंगे। जीरो के लिए फेस वैल्यू सेम जीरो, प्लेस रहेगा टेंस। अभी हम ये देखेंगे इसकी प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू जीरो है और ये टेंस पोजीशन पे है, तो हम जीरो है, जीरो मीन्स वो किसी भी प्लेस पे हो उसकी प्लेस वैल्यू जीरो ही रहने वाली है, क्योंकि 5 था, टेंस था, हमने 50 लिखा। वंस प्लेस के लिए रहता तो भी जीरो रहता, तो ये प्लेस वैल्यू भी इसकी जीरो आएगी। अगर हम जैसे टेंस पोजीशन पे हमने 50 लिखा था, तो हम डबल जीरो लिखेंगे जैसे हमने यहाँ लिखा। डबल जीरो मीन्स जीरो, डबल जीरो लिखें या सिंगल जीरो लिखें मीन्स जीरो। ये हम नंबर के साथ नंबर का किसी भी नंबर का जो अंडरलाइन किया हुआ रहेगा उसका फेस वैल्यू, किस प्लेस पे है उसकी प्लेस वैल्यू, ये हम सीख चुके हैं। अभी हम नेक्स्ट सीखेंगे किसी भी नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म एंड एक्सपेंडेड फॉर्म। तो ये जो नंबर लिखा रहता है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं।
स्टैंडर्ड फॉर्म है। जैसे हम कोई भी नंबर जिस तरह से ये लिख रहे हैं, हम सिर्फ 3 डिजिट के बारे में पढ़ेंगे। ये एक नंबर है, स्टैंडर्ड फॉर्म है 352। सेकंड नंबर 456। ये जो हमने नंबर लिखे हुए हैं, ये नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है हमने इनको। ये हमारे नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है। जो हम लिखने का सही तरीका है, जो भी हम नॉर्मली लिखते हैं, वो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। कोई भी नंबर लिखा हुआ है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा। अभी हम स्टैंडर्ड फॉर्म से एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखेंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर, हम ये पहला नंबर ले लेते हैं। हमें इसको, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है, इससे हमें एक्सटेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक्सटेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम देखते हैं, ये हमारे पास हम जानते हैं ये जीरो, वो सॉरी ये वंस है। 2 जो है वो वंस प्लेस पे है, 5 टेंस पर है, 3 हंड्रेड प्लेस पर है। वंस, टेंस, हंड्रेड, ये हम जानते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म के लिए? सबसे पहले हम जो 100 प्लेस का है नंबर वो लिखेंगे। वो हमारा कौन सी पोजीशन पे है? 100 पोजीशन। जैसे हमने प्लेस वैल्यू लिखा था, सेम प्लेस वैल्यू ही लिखना है। 3 का प्लेस वैल्यू 300, 3 का प्लेस वैल्यू 300, 300। या हम ऐसे देख सकते हैं, 3 के नेक्स्ट में 2 डिजिट हैं तो हमने 2 जीरो लगाया, फिर हम प्लस लिखेंगे। नेक्स्ट टेंस पोजीशन 5, 5 टेंस। हम देखेंगे ये टेंस पोजीशन पर है, तो जितने टेंस रहेंगे हम उसको 20, 30, 40, 50 लिखेंगे। तो हमारा 5 है तो 5 टेंस मीन्स 50, 5 टेंस मीन्स 50। फिर हमारे पास वंस पोजीशन पर 2 है, तो हम वंस पोजीशन सिंगल डिजिट लिखेंगे 2। तो ये 352। जैसे हम यहाँ पे रीड कर रहे हैं 352, सेम यहाँ पे प्लेस वैल्यू को देखेंगे तो 352। नेक्स्ट क्वेश्चन 456। जब हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखेंगे तो हमारे पास 100 पोजीशन 4 है, तो हम पहले 4 लिखेंगे। 4 के नेक्स्ट में 2 डिजिट है तो हम 2 जीरो लिखेंगे। या हम ऐसे समझ सकते हैं 400, 4 का प्लेस वैल्यू 400 है तो हमें 400 400 लिखेंगे, प्लस फिर हम नेक्स्ट 5 को लेंगे। 5 टेंस पोजीशन पे है तो 5 टेंस मीन्स 50। नेक्स्ट वंस प्लेस पर 6। तो ये हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। इसको लिखने के लिए हमें प्लेस वैल्यू इसको सीखना पड़ेगा, तो हम प्लेस वैल्यू सीख चुके हैं। 400, 4 का प्लेस वैल्यू 400, 5 का 50, 6 का 6। नेक्स्ट में 100 पोजीशन पर 7 है तो 700, 700 हमने 700 लिखा। या हम ऐसे देख सकते हैं 7 के नेक्स्ट में 2 जीरो है, 2 डिजिट है, हमने 2 जीरो लगाया। उसके बाद प्लस करेंगे, फिर हम 8 के लिए लिखेंगे 8 टेंस, 8 टेंस मीन्स 80। देन 8 के साथ हम ये भी देख सकते हैं 8 के नेक्स्ट में सिंगल डिजिट है, 1 डिजिट है, तो हम 1 जीरो लगाएंगे। देन वंस प्लेस पर 2, तो हम वंस जो भी वंस प्लेस पर रहेगा हम उसको सिंगल डिजिट लिखेंगे। तो इस तरह से हम प्लेस वैल्यू, स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म हम सीख चुके हैं। आगे जो भी एक्सरसाइज है हम उसमें ये एक्सरसाइज करेंगे
और उसमें सीखेंगे। अभी हम देखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करें। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जिसमें यदि बीच में जीरो आता है, 302, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 100 प्लेस पर 3, ये 300 हो गया, 300 प्लस टेंस प्लेस पर जीरो है, तो यहाँ पे हम जीरो लिख सकते हैं। अब टेंस प्लेस का हमने ये देखा था, प्लेस वैल्यू किसी भी प्लेस पर जीरो है, उसका प्लेस का प्लेस वैल्यू जीरो ही होगी, तो हम यहाँ जीरो लिखेंगे। प्लस वंस प्लेस पर टू है तो हम टू लिखेंगे। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम ये जीरो अगर ना ही लिखें, अगर हम किसी नंबर में जीरो ऐड करते हैं तो वही नंबर हमको मिलता है, तो हम इसको सीधे सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं। हम ये जीरो यहाँ ना भी लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, ये भी सही है। ऐसे लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये तरीका करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जीरो लिखने का कोई मीनिंग नहीं है। अगर हम किसी भी नंबर में जीरो ऐड करते हैं उसका कोई मीनिंग नहीं है, इसके लिए हम इसको स्किप कर सकते हैं। 302, तो हमने 302 लिखा। अभी हमने देखा वंस प्लेस पे जीरो है, तो ये 600 है, हमने 600 लिखा। 9 टेंस मीन्स 90 प्लस वंस प्लेस पर जीरो है, तो हम यहाँ जीरो लिखेंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम ये जीरो ना भी लिखें तो भी ये हमारा करेक्ट है, क्योंकि किसी भी प्लेस पर जीरो है तो वो हम ना लिखें तो भी हमारा करेक्ट ही रहे, क्योंकि जीरो में कुछ भी किसी भी नंबर में जीरो ऐड करेंगे तो हमको वही नंबर फाइंड आउट होता है, तो ये भी करेक्ट है। ऐसे लिखना चाहें समझने के लिए तो लिख सकते हैं, लेकिन करेक्ट वे ये है जैसे ये लिखा है। अभी हम एक्सपेंडेड फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखेंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म टू स्टैंडर्ड फॉर्म, एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। ये हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म है 374। ये हम देखते हैं अब सिंगल डिजिट, टू डिजिट, थ्री डिजिट। ये हमें यहाँ से मिल गया, थ्री डिजिट नंबर है, क्योंकि यहाँ पर वन डिजिट है, टू डिजिट एंड थ्री डिजिट, तो हमारा नंबर रहेगा थ्री डिजिट का। तो हम यहाँ से पता कर लेंगे, जो हमारा पहला नंबर होगा वहां से हमें पता करेंगे ये कितने डिजिट का नंबर है। तो हमारा थ्री डिजिट का नंबर है, थ्री डिजिट का नंबर है हमारा 300, यानी ये थ्री हमको लाना है 100 पोजीशन पर, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 300, हमको थ्री लाना है 100 पोजीशन पर, तो 100 के नीचे हम लिखेंगे थ्री। ये हमारा टेंस पोजीशन पर हमको क्या है, ये हमारा टेंस 70 है, ये टेंस पोजीशन पर रहेगा, ये टू डिजिट है। हम डिजिट से पता करेंगे कि कौन सी प्लेस पर रहेगा। और हम ये देखते हैं वंस टेंस, तो ये टेंस पोजीशन पर हम लोग लिखेंगे 7, फिर ये 4, वंस प्लेस पर 4। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म हमको मिल चुका है, हमको स्टैंडर्ड फॉर्म मिल चुका है। फिर से समझते हैं, 300, 100 पोजीशन पर 3, 70, 70 हम समझते हैं ये वंस टेंस, 70 जो है वो 7 टेंस है, तो टेंस पोजीशन पर 7, हमको लास्ट वंस सिंगल डिजिट है वो 374 हो गया। ये हम एक तरीका और है समझने का, वो भी समझ सकते हैं। 300 हमने 3 लिखा, उसके आगे हमको टू डिजिट और लिखने हैं। अभी ये हम देखेंगे, यहाँ पे हमारा थर्ड नंबर, थर्ड डिजिट 3 लिख दिया, यहाँ पे थर्ड डिजिट नहीं है,
1 2 टू डिजिट, तो सेकंड नंबर हमने 7 लिखा। फिर इसमें हमारा 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट हमने वंस प्लेस पर यहाँ लिख देंगे। हमको यहाँ से देखने से मिल रहा है 3 के आगे 2 डिजिट आएंगे, तो 3 के आगे 2 डिजिट आए हैं। 7 के आगे 1 डिजिट आया क्योंकि यहाँ पे 1 0 है, 7 के आगे 1 डिजिट हो गया। 4 के आगे कुछ नहीं है, 4 लास्ट में वंस प्लेस पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हंड्रेड 100 पोजीशन पर 1, 80 टेंस पोजीशन पर 8, वंस प्लेस पर 9। नेक्स्ट, अब हम देख रहे हैं इसमें 100 पोजीशन पर 400 है और टेंस 70 है। यहाँ वंस प्लेस पर कुछ नहीं है। जैसा हमने बताया था, हम वंस प्लेस पर अगर 0 रखेंगे तो हम वहाँ लिखें या ना लिखें उसका कोई मीनिंग नहीं है, तो हमने नहीं लिखा है, क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है। तो 400 100 पोजीशन पर 4, 70 मीन्स टेंस पोजीशन पर 7। अभी आगे कुछ नहीं दिया हुआ है, हम देख रहे हैं कि आगे वंस प्लेस पर कुछ नहीं लिखा है, तो हमने टेंस वाला लिख दिया, 100 लिख दिया, टेंस लिख दिया। अभी हम जो वंस पोजीशन पर जो कुछ नहीं लिखा है वहां पे हम लिखेंगे 0। हम यहाँ सिर्फ 47 नहीं लिखेंगे, हमें पता है कि 1 2 3 डिजिट नंबर है। अगर हम यहाँ 47 पे खत्म कर देंगे तो हमारे 2 डिजिट नंबर रहेगा, लेकिन हमको 3 डिजिट में कन्वर्ट करके यहाँ 3 डिजिट के लिए 400 100 प्लेस पर 4 हो गया, 70 टेंस प्लेस पर 7 हो गया। अब हमारा वंस प्लेस पर कुछ नहीं है तो वंस प्लेस पर हम 0 लिखेंगे। अब हम यहाँ देखेंगे 100 पोजीशन पर 800 है, तो 100 पोजीशन पर 8 आएगा। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 डिजिट नंबर नहीं है, 3 डिजिट नंबर यानी 100 800। 2 डिजिट यहाँ पर हमको नहीं दिख रहा है, तो 2 डिजिट यानी टेंस पोजीशन यहाँ कुछ नहीं है तो हम वहाँ लगा देंगे 0। फिर वंस प्लेस पर हमको 8 दिख रहा है, तो वंस प्लेस पर हम लिखेंगे 8। ये वाला एक बार फिर से समझिए, 800 3 डिजिट है तो हमें 3 डिजिट नंबर लिखना है, 1 2 3, तो यहाँ पे हमको 3 डिजिट मिलना चाहिए। 800 तो हमने 100% 8 लिखा है। हमको यहाँ पे 2 डिजिट नंबर नहीं दिख रहा है, 2 डिजिट यानी टेंस प्लेस जो नहीं दिख रहा है वो हम लगाएंगे 0। वंस प्लेस पर 8 है तो हम वंस प्लेस पर हम 8 लिख देंगे। इस तरीके से हम 3 डिजिट का एक्सपेंडेड फॉर्म टू स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना सीख चुके हैं। आगे हम सीखेंगे किसी नंबर को कंपेयर कैसे करें। आप यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म से एक्सपेंडेड फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना सीख चुके हैं। आगे हम सीखेंगे किसी भी नंबर को कैसे कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग नंबर, हमने लास्ट क्लास में 2 डिजिट का कंपेयर नंबर सीखा है, जैसे 35 है, 55 है। तो कंपेयर नंबर के लिए हम इसको स्मॉलर देन, ग्रेटर देन ये साइन लगाते थे। तो हम ये जानते हैं जिधर जो हमारा नंबर बड़ा रहेगा उधर ये जो साइन रहता है ये यहाँ पे बिग रहेगा और इधर स्मॉल। अगर हमारा यहाँ स्मॉल है और यहाँ बिग नंबर है तो हम एरो को, साइन को ऐसा लगाएंगे, स्मॉल जिधर ये न्यूक्लियर रहेगा वहां पे स्मॉल नंबर रहेगा, जिधर ये साइन ओपन रहेगा वहां बिग नंबर रहेगा। तो हम ये ऐसे कर सकते हैं, जहां बिग नंबर है वहां ओपन है स्मॉल पे, यहाँ पे कॉर्नर है, यहाँ कॉर्नर रहेगा वहाँ स्मॉल, ओपन रहेगा वहाँ बिग। तो ये तो हम जानते हैं।
लेकिन आपको बताया। अभी हम देखते हैं 2 डिजिट नंबर, हम लास्ट में पढ़ चुके हैं। ये 35 है, 55 है। तो हम इसके लिए सबसे पहले हम देखते थे टेंस टेंस पोजीशन। 2 डिजिट हम देखते थे टेंस पोजीशन, यानी हम लेफ्ट साइड से देखेंगे। लेफ्ट साइड से हमको यहाँ पे 3 दिख रहा है, यहाँ 5 दिख रहा है। अब हम देख लेंगे 3 और 5 में जो लार्ज नंबर है वो कंप्लीट नंबर भी लार्ज होगा। जो 3 और 5 जो फर्स्ट डिजिट हमने देखा है, 2 डिजिट में जो फर्स्ट डिजिट है 3 एंड 5, जो भी लार्ज डिजिट है वो नंबर भी लार्ज रहेगा। तो ये हमारा साइन आएगा ये देखेंगे इसमें लार्ज 6 एंड 3 में 6 डिजिट लार्ज है, तो ये कंप्लीट नंबर भी लार्ज रहेगा। अब हम इसमें देखेंगे दोनों 2 डिजिट नंबर है, तो फर्स्ट डिजिट इक्वल है। अगर फर्स्ट डिजिट इक्वल है तो हमें पता नहीं पड़ेगा कि कौन सा नंबर लार्ज है कौन सा स्मॉल है, तो हम उसके नेक्स्ट नंबर वंस वाला देखेंगे। अभी ये तो इक्वल हो गया। अभी 4 और 9 में कंपेयर करेंगे तो हमारा 9 इज ग्रेटर देन 4, तो हम ये कंप्लीट नंबर भी लार्ज नंबर रहेगा। जब हमने 4 एंड 9 में कंपेयर किया तो हमें 9 जो डिजिट है वो लार्ज है, ग्रेटर देन 4 है, तो कंप्लीट नंबर भी वो ग्रेटर होगा। तो यहाँ हम ग्रेटर देन साइन लगाएंगे। अभी हम सीखेंगे 3 डिजिट नंबर। ये हमको 3 डिजिट नंबर है। अब हमको यहाँ कंपेयर करना है, तो कंपेयर करने के लिए जैसे हमने यहाँ पे लेफ्ट टू राइट देखेंगे। लेफ्ट में ये दो पहले हम नंबर चेक करेंगे, डिजिट चेक करेंगे क्या दोनों 3 डिजिट हैं। देखिए 1 2 3 1 2 3 दोनों नंबर 3 डिजिट हैं। जब 3 डिजिट हैं तो हम पहले देखेंगे 100 पोजीशन पर 2 एंड यहाँ पे 3 है, ये 346 285। 100 पोजीशन पर 2 है, यहाँ पे 3 है, तो जो डिजिट लार्ज है वो कंप्लीट नंबर भी लार्ज होगा। बाकी के हमें देखने की जरूरत नहीं है, हम बाकी के नंबर नहीं देखेंगे। अगर हमें जो फर्स्ट डिजिट है वहां से कंपेयर कर लिया, फर्स्ट डिजिट 2 से यहाँ पे फर्स्ट 3 है तो 3 ग्रेटर है, तो हम पूरा कंप्लीट नंबर भी वो ग्रेटर होगा। ऐसे हम कंपेयर कर सकते हैं, ऐसे कंपेयर करेंगे। अब नेक्स्ट नंबर लेंगे हम, ये भी 3 डिजिट है, ये भी 3 डिजिट है, तो हम 100 पोजीशन का नंबर डिजिट चेक करेंगे, दोनों में सेम है। हमने देखा दोनों में सेम नंबर है। जब हम सेम नंबर होगा तो हम नेक्स्ट पर जाएंगे। ये सेम हो गया, अभी हम नेक्स्ट पर जाएंगे। टेंस प्लेस पर यहाँ 8 है, यहाँ 5 है। अब हम देखेंगे इनमें जो भी लार्ज रहेगा वो कंप्लीट नंबर लार्ज रहेगा। 8 इज ग्रेटर देन 5, देन टोटल नंबर 386 ग्रेटर देन 356, तो ग्रेटर देन ये है तो हम इधर ये साइन लगाएंगे। ये हम देखेंगे 3 डिजिट नंबर 100% 4 100% 3। हम यहाँ से काउंट यहाँ से नहीं देखेंगे, हम ये नंबर को नहीं देखेंगे, क्योंकि कभी गलती से अगर ये नंबर से यहाँ से देखते हैं तो ये 9 है, ये 0 है। 9
बड़ा है, लेकिन हम कभी भी यहाँ से चेक करने का गलती नहीं करेंगे, ये नंबर से चेक करने का गलती नहीं करेंगे। हम हमेशा 100 पोजीशन से चेक करेंगे। हमारा 4 ग्रेटर है 3 से, तो ये 400 इज ग्रेटर देन 399। हम ये नहीं चेक करेंगे यहाँ 0 है, यहाँ 99 है तो 9 0 से बड़ा है, ऐसा गलती नहीं करेंगे। तो हमको सिर्फ 100 पोजीशन ही देखना है। ये हमारा हो चुका है। अभी हम देखेंगे ये 58 2 डिजिट नंबर, 342 3 डिजिट नंबर। अगर डिजिट में डिफरेंस है, डिजिट हमको एक जगह 2 डिजिट है, एक जगह 3 डिजिट है, तो कंप्लीट नंबर जो रहेगा जिसका डिजिट कम है, ये 2 डिजिट है, ये 3 डिजिट है। जो डिजिट में कम है वो स्मॉल है, जो डिजिट में ज़्यादा है वो ग्रेटर है। तो यहाँ पे हम नंबर भी चेक नहीं करेंगे कि 3 है कि 4 है या 5 है या 3 है, ये नंबर चेक करने जरूरत है। पहले हम डिजिट ही चेक करेंगे, 1 2 3 1 2। तो हमेशा 2 डिजिट नंबर स्मॉल रहेगा, 3 डिजिट नंबर ग्रेटर रहेगा। तो हमें यहाँ पे नंबर चेक, डिजिट चेक करने की जरूरत नहीं है कि कौन से प्लेस पे कौन सा नंबर बड़ा है छोटा है, कौन सा ग्रेटर है स्मॉलर है। हम सिर्फ डिजिट ही चेक कर लेंगे, 2 डिजिट एंड 3 डिजिट। तो 2 डिजिट स्मॉलर, 3 डिजिट ग्रेटर। ये हम कंपेयर करना सीख चुके हैं। तो ये पोजीशन का वंस टेंस 100, ये पोजीशन के हिसाब से हम देखेंगे। इसमें हमारा वंस टेंस, ये हमारा वंस और टेंस, इसमें वंस टेंस 100, ये 100 तक है, ये टेंस तक है। तो 100 वाला ऑलवेज ग्रेटर होगा। तो आप समझ चुके हैं। आगे हम पढ़ते हैं कंपेयर, हम सीख चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। एक और समझते हैं, अगर दोनों जगह नंबर सेम है, 3 डिजिट है 3 डिजिट है, 100 प्लेस 5, टेंस प्लेस 8, वंस प्लेस 0 0, देन हम इक्वल साइन लगाएंगे। दीज बोथ नंबर आर इक्वल, 580 and 580, then we put sign of equal। जब हम कंपेयर करना सीख चुके हैं तो हम नेक्स्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर सीखेंगे। अभी हम इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर के बारे में समझेंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर समझते हैं, जैसा ये ग्राफ बना हुआ है, हम यहाँ देख रहे हैं ये स्टेप है। हम जैसे स्टेप, सीढ़ी रहती है, सीढ़ी चढ़ते हैं, स्टेप रहती है, तो हम स्टेप देखते हैं। यहाँ पर स्मॉल है, फर्स्ट स्टेप स्मॉल, देन ग्रेटर 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 ग्रेटर। फर्स्ट स्टेप इज स्मॉल एंड लास्ट स्टेप इज ग्रेटर। जब हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर है। जब हम स्मॉल टू ग्रेटर, जब हम स्मॉल नंबर टू बिग नंबर जब जाएंगे तो हमारा ये रहेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर। जैसा ग्राफ में हमें दिख रहा है, ये फर्स्ट स्टेप स्मॉल है, सेकंड स्टेप इससे बड़ा है, फिर थर्ड इससे बड़ा है, नेक्स्ट हम बड़ा बड़ा होता जाएगा, ये नंबर बिग होता जाएगा, ये स्टेप बड़ा होता जाएगा। और हम ये एरो जो लगा हुआ देख रहे हैं, हम बॉटम टू टॉप, हम कैसे जा रहे हैं, बॉटम टू टॉप। तो हमारा ये इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। इसका अपोजिट डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमारा फर्स्ट नंबर, जो फर्स्ट स्टेप है वो बिग है, लास्ट स्टेप स्मॉल है। तो हम देख रहे हैं बिग स्मॉलर 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 स्मॉलर, ये स्मॉलेस्ट है। हम कंपेयर कर रहे हैं, जब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, इन दोनों में जो फर्स्ट स्टेप है वो ग्रेटर है, सेकंड स्टेप स्मॉल,
स्मॉलर देन फर्स्ट, नेक्स्ट स्मॉलर देन सेकंड, नेक्स्ट स्मॉलर देन प्रीवियस, स्मॉलर देन प्रीवियस, स्मॉलर देन प्रीवियस, स्मॉलर देन प्रीवियस, एंड लास्ट इज द स्मॉलेस्ट नंबर। तो हम देख रहे हैं बिग टू स्मॉल, कैसे जा रहे हैं हम, बिग टू स्मॉल, पहला नंबर बिग रहेगा, लास्ट स्मॉल रहेगा, ऐसे इसमें फर्स्ट नंबर स्मॉल, लास्ट बिग। हम इसमें जाएंगे स्मॉल टू बिग, इसमें बिग टू स्मॉल, जो एरो हम देख रहे हैं इसमें टॉप टू बॉटम है, स्मॉल लार्जर नंबर टू स्मॉलेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर टू स्मॉलेस्ट नंबर, एरो हमारा टॉप टू बॉटम है। तो सबसे पहले हम बिग नंबर चेक करेंगे या स्मॉल चेक करेंगे। तो हम इसका एक एग्जांपल देखेंगे, पहले हम इंक्रीजिंग ऑर्डर का एक एग्जांपल देखेंगे। तो हम कोई एक नंबर ले लेते हैं, हम 3 डिजिट सीख रहे हैं तो हम 3 डिजिट के सारे नंबर लेंगे। अभी हम देखें हमारे पास 3 नंबर हैं, 352, 405, 235। अभी हम इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। जब हम इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर हमने देखा स्मॉल टू बिग, या स्टेप जो हमारा है वो स्मॉल है, लास्ट में बिग है, तो नंबर हमारा स्मॉल नंबर टू बिग नंबर रहेगा। तो सबसे हम पहले देखेंगे स्मॉल नंबर। अभी हमने कंपेयर करना सीखा, तो कंपेयर करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे डिजिट कितने हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 डिजिट, 3 डिजिट, 3 डिजिट, हमारे पास सारे नंबर 3 डिजिट के हैं। जब हमारे पास सारे नंबर 3 डिजिट के रहेंगे, सेम डिजिट के रहेंगे, तो हम इनकी 100 प्लेस तक है तो हम इसका 100 प्लेस चेक करेंगे। 3, 4 एंड 2, 3, 4, 2, इन 3 डिजिट में हमारा जो स्मॉलर है, स्मॉलेस्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट इज 2, तो हमारा जो कंप्लीट नंबर है वो भी हमारा स्मॉल नंबर हो जाएगा। तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए स्मॉल टू बिग, ये हमारा फर्स्ट नंबर पे आएगा। हम यहाँ फर्स्ट लिख सकते हैं समझने के लिए, ये हम लिख चुके हैं। अब हमारे पास 2 नंबर और बचे हैं, 352 एंड 405। अब हम इनमें भी कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के लिए 3 डिजिट है, 100 प्लेस चेक करेंगे, 100 प्लेस पर 3 है, यहाँ 100 प्लेस पर 4 है। हम देखते हैं 3 एंड 4 में स्मॉल इज 3 एंड ग्रेटर इज 4, ये हम लिख चुके हैं एक नंबर पे। ये हमारा सेकंड नंबर पे ये आएगा, तो सेकंड नंबर हम यहाँ लिखेंगे। हम सिर्फ यहाँ पे 100 प्लेस चेक कर रहे हैं, और जो नंबर जिसका 100 प्लेस बिग है वो कंप्लीट नंबर भी बिग नंबर रहेगा। तो इन दोनों नंबर में कंपेयर करने के बाद हमें, ये स्मॉल है, ये बिग है, तो हमें क्या करना है, स्मॉल पहले लिखना है। तो हमने स्मॉल सेकंड नंबर पे लिखा। लास्ट हमारे पास 405 बचा है, वो हम लिख देते हैं। अभी हम देख रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर, देखिए 235, 352, 405, ये हमको नंबर ऑर्डर में नहीं थे, इनको हमने ऑर्डर में किया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग देखिए 235, 352, 405। हम देख सकते हैं तीनों नंबर 3 डिजिट के हैं, इनके 100 प्लेस पर 2, 3, 4 है। तो हम देखते हैं 2 स्मॉल है, 3 ग्रेटर देन 2, 4 इज ग्रेटर देन 3, हम स्मॉल टू बिग, हमारा नंबर जो है वो सारे स्मॉल टू बिग हैं। तो हम ये इंक्रीजिंग ऑर्डर सीख चुके हैं। अभी हम इसी नंबर को डिक्रीजिंग में सीखेंगे। हमने देखा डिक्रीजिंग ऑर्डर में टॉप टू बॉटम, यानी स्मॉल टू बिग, तो हमें बिग टू स्मॉल। तो हमें सबसे पहले बिग नंबर देखना है, बिग कौन सा है, हम यहाँ से चेक करेंगे। हमारे पास बिग नंबर है, बिग नंबर के लिए हम वही
3 डिजिट हैं, टेंस प्लेस का नंबर चेक करेंगे, टेंस प्लेस पर 4 है, बिग 3 4 एंड 2, तो हमारे पास 3 4 2 इन 3 नंबर में जो बिगर है, जो बिगेस्ट नंबर है वो 4 है, तो ये कंप्लीट नंबर भी हमारा बिगेस्ट नंबर होगा। तो हम पहले बिग लिखेंगे, तो बिग हमारा हो गया 4, फर्स्ट नंबर पे ये आएगा। इससे छोटा, इससे छोटा अभी हमारे पास ये नंबर हमने लिख दिया है, हमारे पास ये 2 नंबर बचे। अब इन 2 नंबर हम देखेंगे 350 टू 235 में टेंस प्लेस 100 प्लेस 3 एंड 100 प्लेस 2, तो हम देखते हैं 2 एंड 3 में जो बिग है, 2 एंड 3 में 100 प्लस 3 100 प्लस 2, इन दोनों में जो बिग है वो हमारा सेकंड नंबर पे आएगा, क्योंकि हम बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट लिख रहे हैं। तो इन दोनों में जो बिग नंबर है वो हमारा 352 है। नेक्स्ट 235 हमारे पास बचा है, वो हम लिख देते हैं। यहाँ देखेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख चुके हैं, 4 3 2, जो हमारा 10 100 प्लेस है वही हम चेक करेंगे, 4 3 2, 4 इज ग्रेटर देन 3 3 इज ग्रेटर देन 2, तो हमारा ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लिख चुके हैं इसको। आगे हम जो भी एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज करेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसी को पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए सबसे पहले हम डिजिट चेक करेंगे। हमारे पास 4 नंबर हैं, 4 नंबर में हम देख रहे हैं 3 डिजिट 3 डिजिट, ये 2 डिजिट है, ये 3 डिजिट है, तो हम जो नंबर का डिजिट सबसे कम है वो नंबर स्मॉलेस्ट होगा, तो हम ये 2 डिजिट हमारे पास स्मॉलेस्ट है, तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए स्मॉल टू बिग लिखेंगे। हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर 29, फिर हम नेक्स्ट देखेंगे 736 946 345, ये तीन हमारे पास 3 डिजिट नंबर है। 3 डिजिट के लिए हम इसकी 100 पोजीशन देखेंगे, 100 प्लेस 700 900 300, स्मॉलेस्ट हमको देखना स्मॉल, तो 7 9 एंड 3 में स्मॉल नंबर हमारा 3 है, तो हम ये कंप्लीट नंबर भी हमारा स्मॉल होगा, तो हम उसको लिखेंगे, इसको हम लिख चुके हैं। ये हो लिख दिया, ये लिख दिया। अभी हमारे पास 2 नंबर बचे हुए हैं, इन 2 नंबर में भी वही हम 100 पोजीशन पर चेक करेंगे, 9 एंड 7, स्मॉल इज 7, कंप्लीट नंबर 736 and 9 is greater than 7 and last number is 946, हमने वो भी लिख दिया। अभी हमारे पास ये जो नंबर हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो चुके हैं। 2 डिजिट नंबर इज स्मॉलेस्ट 29, 345 730 736 946, हम देख रहे हैं यहाँ पे 100 पोजीशन पे 379, ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर है, स्मॉल ग्रेटर एंड ग्रेटेस्ट। अभी हम इसी क्वेश्चन को नेक्स्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे। डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम देखेंगे हमारे पास 4 डिजिट नंबर 4 नंबर है, इनमें सबसे पहले इसके लिए बिग देखेंगे, बिग टू स्मॉल। बिग नंबर हमारे पास चेक करने के लिए 2 डिजिट
स्मॉल है तो हम इसको नहीं देखेंगे अभी। हमारे पास 3 डिजिट है, वो चेक करेंगे पहले। तो 3 डिजिट में जो 100 प्लेस पे है 9, 3 एंड 7। 9 इज ग्रेटेस्ट, तो 9 ग्रेटेस्ट, कंप्लीट नंबर 946 इज ग्रेटेस्ट। हमने पहले 946 को लिखा, इसके बाद ये हम लिख चुके हैं। अभी हमारे पास 736, 345 ये दो नंबर है। इनमें हम देखेंगे 100 प्लेस पे 3 एंड 7 है। 7 हमारा बड़ा है, बिग नंबर है, उसको लिखेंगे, ये लिख दिया। अभी हमारे पास 345 है और 29, तो हम देख रहे हैं 3 डिजिट है, वो बिग नंबर है एंड स्मॉलेस्ट इज 29। 2 डिजिट नंबर, तो हम देख रहे हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो चुका है। 100% देखेंगे 973, 3 डिजिट नंबर है 973। ये 9 बड़ा है, उससे छोटा 7, उससे छोटा 3, और ये 2 डिजिट है, इसके लिए लास्ट में सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट है। तो ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने इसको लिख दिया है। इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर समझ चुके हैं। ऐसे जो आगे के एक्सरसाइज हैं, आगे क्वेश्चन है, वो खुद से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम नेक्स्ट सेशन में बताएंगे। आज तक के लिए इतना ही। तो ये कंप्लीट वीडियो देखिए, फिर से वीडियो देख के स्टार्ट से देखेंगे तो जो भी है पूरा कंप्लीट फिर से समझेंगे, और जो भी एक्सरसाइज है बुक की वो फिर से करें, कंप्लीट करें और सीखते रहें। कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब मिलेगा। तो पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।